ऐसा है, देखो नेता लोग हैं, उनसे कहते हैं तो वो वोट मांगने जब आते हैं, अरे ये काम हम 10 दिन में करा देंगे, 15 दिन में करा देंगे, झूठे वादे करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आज तक कोई गांव में देखने नहीं आता है। वोट मांगने आए थे, एक बार उनकी कोठी पे भी गया था विधायक जी के, तो बोले कि अब चुनाव आएगा उसमें देखेंगे। क्योंकि हम समस्या एक दूसरी है कि एक तो हम यादव हैं, ठीक है, तो यादव के नाम से कोई समस्या सुनी नहीं जाती। वो कहते वोट तो तुमने अखिलेश को दिया है, हम काम क्या करें। उन्होंने अपनी कोठी पे जाके बोला, उनकी कोठी जब गए तब उन्होंने ये सब बोला। जातवाद है नहीं, नेता लोग कहते जातवाद नहीं। अब मैं कहता हूँ आप ये जातवाद नहीं और क्या, जब आप अपने खुद अपने मुंह से बोल रहे हो शब्द को। अब वो तो मेरे पास उसमें सुविधा नहीं थी, नहीं तो उनको रिकॉर्ड कर लेता। अभी जैसे जिला पंचायत का चुनाव हुआ तब भी आए, उनसे कहा, बोले ठीक है ये हो जाएगा। अब बस चुनाव खत्म, उसके बाद कोई देखने नहीं आता बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। आज अभी हम फर्रुखाबाद के मानिकपुर गांव में हैं, जो फर्रुखाबाद विधानसभा में पड़ता है। हमारे साथ भैया बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। आखिर इनके पास लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, तो चुनावी मुद्दे भी कुछ होने चाहिए। समस्याएं क्या क्या हैं गाँव में और इनके पास क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार। अच्छा, आप जैसे डॉक्टर हैं, समस्याएं तो वैसे भी लोगों के पास बनी रहती है, लेकिन सरकारी समस्याएं क्या है आपके पास? सरकारी समस्या ये है, जैसे हमारे गांव, ये मानिकपुर गांव पड़ता है जी, इसमें 2 डिवाइडर है। जैसे बीच में रेलवे लाइन गई हुई है, तो पूरे गांव में उधर लाइट है, लेकिन हमारे रेलवे लाइन के इस तरफ जो हमारे करीब 10-12 लोग मकान बने हुए हैं, इन घरों में आज तक लाइट नहीं है, लेकिन मीटर लगे हुए हैं, बिल भी आ रहा है। तो मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। जेई के पास भी गए, उनको भी एप्लीकेशन दिया, तो आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, अब बिल बराबर आ रहा है हम लोगों का। बिल कितना आता है एक महीने का? बिल हमारा करीब 3400 रुपए हो गया है। 3400 रुपए जी। और 3400 रुपए का लोड होगा पूरा घर पे? नहीं है ही नहीं, लोड है ही नहीं। अच्छा जी, मतलब ज्यादा आ रहा है आपके हिसाब से? ऐसा है, बिल वो अपनी मर्जी से देते हैं। आज तक कभी उन्होंने मीटर से चेक करके बिल नहीं भेजा है। अपनी मर्जी से जितना मर्जी होते हैं उतना दे देते हैं वो काट के। शिकायत नहीं की आपने? मैं जेई को लिखित में दे चुका हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन उसकी एप्लीकेशन दे चुका हूँ, लेकिन कोई भी आज तक सुनवाई नहीं हुई। अच्छा जी। अब ऐसी एक हमारी समस्या नहीं, हम रेलवे लाइन के इस तरफ जितने लोग रहते हैं उन सबकी एक ही समस्या है। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, और सबके मीटर भी है, लेकिन लाइट नहीं है। मतलब हर पूरे गांव की समस्या है ये? हाँ, लगभग 15-20 घर हैं जिनकी समस्या है। बाकी तो गांव के उस तरफ रहते हैं, रेलवे लाइन के उस तरफ रहते हैं, तो उनके यहाँ लाइट आती है। अच्छा जी। तो यहाँ ये कब से नहीं है? मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब रेलवे लाइन वगैरह इधर कुछ बनी हो या फिर? नहीं, इधर जैसे लाइट है, लेकिन क्या है, इधर ट्यूबवेल वाली लाइट है। जो जिनकी ट्यूबवेल है उनके यहाँ तक लाइट है। अब उनका कभी बिल नहीं जमा है, कट जाता है, तो हम लोग उसी से हम चला रहे थे अभी तक। तो हम लोग अपना बिल भी दे रहे थे, जब लाइट आ रही थी दे रहे थे। अब उनका कनेक्शन कट गया, हम लोग अंधेरे में रहते हैं। अच्छा, अब कोई लाइट ही नहीं है, बताइए। मतलब बिल भी ज्यादा आ रहा है और लाइट की पूरी सुविधा भी नहीं है? पूरी सुविधा नहीं है, वही ट्यूबवेल वाली लाइट दिन में चलती है, रात में आती नहीं है। अच्छा जी। शिकायत करते हैं फिर भी नहीं सुना जाता है। और क्या दिक्कत लग रही है गांव में? और गांव में, हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या एक रोड की और है। गांव के चारों तरफ अगर आप घूम के देख ले तो गांव के चारों तरफ पानी मिलेगा आपको। बिल्कुल। लेकिन हमारे गांव में अभी तक कोई रोड नहीं है। रोड के बारे में आपने किसी से कहा नहीं है? ऐसा है, देखो नेता लोग हैं, उनसे कहते हैं तो वो वोट मांगने जब आते हैं, अरे ये काम हम 10 दिन में करा देंगे, 15 दिन में करा देंगे, झूठे वादे करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आज तक कोई गांव में देखने नहीं आता है। अच्छा जी। यहाँ के जो वर्तमान सांसद या विधायक हैं, पिछली बार कब आए थे आपसे मिलने? वोट मांगने आए थे, एक बार उनकी कोठी पे भी गया था विधायक जी के, तो बोले कि अब चुनाव आएगा उसमें देखेंगे। अच्छा। क्योंकि हम समस्या एक दूसरी है कि एक तो हम यादव हैं, ठीक है, तो यादव के नाम से कोई समस्या सुनी नहीं जाती। वो कहते वोट तो तुमने अखिलेश को दिया है, हम काम क्या करें। उन्होंने अपनी कोठी पे जाके बोला, उनकी कोठी पे जब गए तब उन्होंने ये शब्द बोला। मतलब ये पूरी तरह से जातिवाद हो रहा है। भाजपा के हैं, फिर मतलब आप यादव हैं, वो भाजपा के सांसद या विधायक हैं और आप यादव हैं। इस वजह से आपकी नहीं सुनी जा रही? जी बिल्कुल, इसीलिए नहीं सुनी जा रही, क्योंकि चाहे वोट हम बीजेपी को ही क्यों ना दिया हो हमने, लेकिन यादव है तो हमने वोट नहीं दिया है, इसलिए हमारी नहीं सुनी जाती है ना। वो तो बात एक अलग है। आप उन्हें कैसे पता है कि आपने उन्हें वोट नहीं दिया है? वही तो, ये उनकी सोच है ना, ये उनकी सोच है। वोट देखे तो जाते नहीं है कि मतलब आप डाल रहे हैं और कोई डाल रहा है, कौन कहाँ डाल रहा है। वही, ये उनकी सोच है। जातवाद, केवल जातवाद, वो कहते जातवाद है नहीं, नेता लोग कहते जातवाद नहीं। अब मैं कहता हूँ आप ये जातवाद नहीं और क्या, जब आप अपने खुद अपने मुंह से बोल रहे हो शब्द को। अब वो तो मेरे पास उसमें सुविधा नहीं थी, नहीं तो उनको रिकॉर्ड कर लेता।
है ना। जैसे आप बता रहे हैं ये समस्या आप ही के साथ नहीं है, कल परसों की बात है, शमशाबाद क्षेत्र में थे हम, उधर भी यही समस्या थी कि मतलब जो सांसद और विधायक हैं वर्तमान, वो लोग ये काम कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। आप भी यादव में, वो भी यादव थे, वो भी यही बात बता रहे थे। और मतलब विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है। अब की बार चुनाव आ रहा है, अब तो आपके पास पूरा पूरा हक है। आप कहते हैं आप अब की बार हम वोट मांगने आए तो आप कह सकते हैं कि हमारी ये सड़क बनवाई है। भैया हम कई बार कह चुके हैं, जब भी चुनाव आता है, अभी जैसे जिला पंचायत का चुनाव हुआ तब भी आए, उनसे कहा, बोले ठीक है ये हो जाएगा। अब बाद चुनाव खत्म, उसके बाद कोई देखने नहीं आता। बिल्कुल कम से कम ले नहीं जाओ, और 100 वोट है। अच्छा, 100 से ज्यादा वोट है। जी 100 से ज्यादा वोट है। और हम लोग मतलब ये भी नहीं, यहाँ दहलिया के एक प्रतिनिधि हैं, विधायक जी के, सांसद जी के हैं, तो वो हमको लेके गए, उनसे हमने बताया, हमने कहा भाई ये समस्याएं हैं, तो बोले चलो हम तुम्हें वहां लेके चलेंगे, अपनी बात रखना। तो उनके साथ गया, अपनी जब बात रखी तब उन्होंने ऐसे शब्द किए। अच्छा, तो बताओ इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जातवाद नहीं है फिर क्या है ये? देखिए, एक नेता होने के साथ साथ एक इंसान होना भी जरूरी है, क्योंकि जातिवाद अगर आपके अंदर होगा तो आप बिल्कुल एक अच्छे नेता नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। अब ये जो भैया जो बात बता रहे हैं, ये बिल्कुल एक इंसानियत के ऊपर नहीं है, बल्कि क्या बोले, समझ सकते हैं आप बात को, जातिवाद कितना हावी हो जाता है लोगों के ऊपर। और जातिवाद जब बढ़ जाता है तो फिर वहां पर मानवता जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये समस्याएं जो है वो बनी हुई हैं पूरे क्षेत्र में है, इनके गांव में। और आपके पास कोई समस्या है या नहीं है, और लोकसभा की सीटें कौन सबसे ज्यादा जीतेगा, नीचे कमेंट करके बताइए। तो बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं एक नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।